इसी बीच कमेंटेटर्स ने पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा कि जिस तरह से आज पंजाब के बल्लेबाजों ने निडर होकर बल्लेबाजी की है वो वाकई काबिले तारीफ है। खास तौर पे अजमतुल्लाह ओमरजई की वो पारी जिसने आखिरी के ओवरों में मैच का पासा ही पलट दिया। 200 रनों का लक्ष्य धर्मशाला जैसे मैदान पर हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस के इरादे आज कुछ और ही थे। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी लक्ष्य को छोटा साबित करने की ताकत रखते हैं। जैसे ही खेल आगे बढ़ा, मैच में रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। हर गेंद के साथ दर्शकों की सांसें थम रही थीं। पंजाब किंग्स के लिए अब यह जरूरी हो गया था कि वे इस साझेदारी को तोड़ें। श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई। अर्शदीप, जो अपनी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवरों की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर भारी दबाव था। सामने रोहित शर्मा थे, जिनका अनुभव दुनिया के किसी भी गेंदबाज को पस्त करने के लिए काफी था। अर्शदीप ने पहली 2 गेंदें डॉट निकाली, जिससे रोहित पर थोड़ा दबाव बना। तीसरी गेंद पर रोहित ने कदम बाहर निकाले और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। दूसरी तरफ रायन रिकेल्टन की बल्लेबाजी एक अलग ही स्तर पर चल रही थी। उन्होंने पंजाब के स्पिनर को निशाना बनाया और लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक मात्र 21 गेंदों में पूरा कर लिया। उनकी इस पारी ने मुंबई इंडियंस को जीत की दहलीज के करीब ला खड़ा किया था। पंजाब की फील्डिंग में भी अब कुछ ढिलाई दिखने लगी थी। दबाव के कारण कुछ मिसफील्ड भी हुए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब लग रहा था कि मुंबई आसानी से मैच जीत जाएगी, तभी मार्को यानसन ने एक धीमी गति की गेंद फेंकी जिसे रिकेल्टन समझ नहीं पाए और सीधा लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। रिकेल्टन 65 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने मुंबई के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया था। रिकेल्टन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और पहली ही गेंद पर चौका जड़कर खाता खोला। रोहित शर्मा अब एंकर की भूमिका निभा रहे थे, जबकि तिलक वर्मा बड़े शॉट्स खेलने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मैच अब आखिरी के 5 ओवरों में प्रवेश कर चुका था और मुंबई को जीत के लिए 60 रनों की दरकार थी। पंजाब के लिए जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी करने आए। बार्टलेट ने अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखा और तिलक वर्मा को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में केवल 7 रन आए, जिससे दबाव फिर से मुंबई पर शिफ्ट हो गया। अगला ओवर फेंकने आए युजवेंद्र चहल। चहल की चतुराई भरी गेंदबाजी ने रोहित शर्मा को चकमा दिया और एक बड़ी हिट लगाने के प्रयास में रोहित बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। रोहित ने 45 रनों की सधी हुई पारी खेली। 2 सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अब मुंबई इंडियंस मुश्किल में नजर आ रही थी। क्रीज पर अब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की जोड़ी थी। पंजाब के फैंस को लगने लगा था कि मैच उनके हाथ में आ गया है, लेकिन हार्दिक पांड्या का आना अभी बाकी था। उन्होंने आते ही चहल को लगातार 2 छक्के जड़े और ये जता दिया कि वे मैच को खत्म करने के मूड में आए हैं। मैच अब अंतिम 2 ओवरों में पहुंच गया था। मुंबई को 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर अर्शदीप सिंह के पास था। अर्शदीप ने पहली 3 गेंदें बेहतरीन यॉर्कर डाली और सिर्फ 3 रन दिए। चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर विशाल विनोद के दस्तानों में समा गई। ये पंजाब के लिए सबसे बड़ा विकेट था। अब सारा दारोमदार हार्दिक पांड्या पर था। अर्शदीप के इस ओवर से सिर्फ 8 रन आए। अब आखिरी ओवर का रोमांच शुरू हुआ। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी के लिए श्रेयस अय्यर ने अनुभवी गेंदबाज पर भरोसा जताया। पहली गेंद पर हार्दिक ने स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए 2 रन लिए। दूसरी गेंद एक लो फुल टॉस थी, जिसे हार्दिक ने स्टैंड्स में भेज दिया। अब 4 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। स्टेडियम में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। तीसरी गेंद पर हार्दिक ने मिड ऑफ की तरफ शॉट खेला, लेकिन वहां मुस्तैद फील्डर ने शानदार डाइव लगाकर चौका रोका और सिर्फ 1 रन दिया। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे नए बल्लेबाज। चौथी गेंद एक तीखी बाउंसर थी, जिसे बल्लेबाज छू भी नहीं पाए। अब समीकरण था 2 गेंदें और 11 रन। दबाव अब चरम पर था। 5वीं गेंद पर बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और गेंद हवा में ऊंची गई, लेकिन किसी भी फील्डर की पहुंच से दूर रही और 2 रन मिल गए। आखिरी गेंद पर अब मुंबई को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, जो कि असंभव था, लेकिन छक्का लगने पर भी हार तय थी। गेंदबाज ने एक सटीक यॉर्कर डाली और हार्दिक पांड्या केवल 1 रन ही ले सके। पंजाब किंग्स ने यह बेहद रोमांचक मुकाबला 7 रनों से जीत लिया। धर्मशाला का मैदान पंजाब के खिलाड़ियों के जश्न का गवाह बना। मुंबई इंडियंस ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में अपना संयम बनाए रखा। प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह और अजमतुल्लाह उमरजई की पारियां निर्णायक साबित हुईं। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंच गई, जबकि मुंबई इंडियंस को अपनी कमियों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस हुई।
दर्शकों के लिए ये एक पैसा वसूल मैच था जिसने आईपीएल 2026 के रोमांच को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया और खेल भावना का परिचय दिया, जबकि धर्मशाला की ठंडी हवाओं में पंजाब की जीत की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही।